आपकी एज कोई भी हो लेकिन एक भी सफ़ेद बाल नज़र नहीं आना चाहिए। आज मैं बग़ैर केमिकल के घर में मौजूद चीज़ों से ही आपके लिए नेचुरल ब्राउन शेड लेकर आई हूँ। बाज़ार के महंगे महंगे केमिकल वाले हेयर डाइज़ लगाने के बाद अगर आपके बाल ब्लैक या ब्राउन होने की बजाय ज़्यादा तेज़ी से वाइट हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए इन केमिकल वाले हेयर डाइज़ का यूज़ करना और आज ही नेचुरल तरीके से अपने बालों को डाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम माई किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आपने ले लेना है एक पैन और उसमें आपने ऐड करना है 2 चम्मच चीनी के। बहुत ही खूबसूरत ब्राउन शेड बनकर तैयार होगा। रेमेडी आपने स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर चीनी को कैरमलाइज करना स्टार्ट करना है। साथ साथ चम्मच से हिलाते भी जाएंगे ताकि चीनी एक ही जगह पर रहकर जल ना जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए, उसका कलर ब्राउन हो जाए, आपने चम्मच से इसको चलाते जाना है ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए। जैसा शेड आपको चाहिए उतना ही ज़्यादा आपने इसको पकाकर डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी डार्क हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चाय की पत्ती का और इसको भी इस चीनी के अंदर मिक्स करेंगे। चाय की पत्ती डालने से ना सिर्फ बालों में खूबसूरत ब्राउन टिंट आता है बल्कि बाल शाइनी हो जाते हैं, सिल्की भी होते हैं। तो जब दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तीसरी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है कोको पाउडर। 1 चम्मच भर के कोको पाउडर का ऐड करना है। इतना ज़बरदस्त इसके साथ शेड आता है कि आप खुद रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। चूँकि ये खुद बहुत ज़्यादा डार्क कलर में होता है तो आपने मज़ीद इसको डार्क नहीं करना, जस्ट इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाए। जैसे ही इसमें पानी जाएगा तो ये इस तरह से हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मज़ीद आपने इसमें आधा ग्लास पानी और शामिल कर देना है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो ये हार्ड हुआ हुआ जो चीनी है वो सारी मेल्ट हो जाएगी। टोटल आपने 1 ग्लास पानी इसमें शामिल करना है, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इस पॉइंट पर आकर आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, लो फ्लेम के ऊपर ही इस पानी को पकने देना है ताकि सारी चीज़ों की गुडनेस आहिस्ता आहिस्ता निकले और पानी में शामिल हो जाए। जब पानी की क्वांटिटी हाफ रह जाए तो चूल्हे से उतार लें और इन सारे पानी को आपने स्ट्रेन कर लेना है। अब हमारे पास ब्राउन शेड बनकर तैयार हो गया है। ये बेस कलर हमारे पास आया है। इसको आपने स्प्रे वाली बोतल में भर लेना है और डेली आपने अपने बालों की रूट्स में इस पानी का स्प्रे करना है, बालों में लगाना है। 1 या 1.5 घंटा लगा रहने के बाद आप वॉश कर लीजिए। डेली जब आप ये प्रोसेस करेंगी ना तो इंशाल्लाह नेचुरली आपके बाल ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ अगर आपके बाल खुरदरे हैं, रफ़ हैं, तो वो भी शाइनी एंड सिल्की भी हो जाएंगे। अब इसका एक टेस्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे वाइट कलर का टिश्यू। आप वाइट कलर के कपड़े के ऊपर भी इसका टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसका कलर ब्राउन आया है या नहीं। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हमने बनाना है हेयर डाई। तो आधे पानी को हम स्प्रे वाली बोतल में भरेंगे, बाकी आधे पानी को हम सुरह मेहंदी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। मेहंदी आपने खुले वाली यूज़ करनी है क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। अपने बालों की लेंथ के हिसाब से और पानी की क्वांटिटी के हिसाब से 2 चम्मच या 3 चम्मच आपने सुरह मेहंदी के डालने हैं और उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, 2 या 3 चम्मच ऐड करने हैं। कभी भी मेहंदी को आपने बगैर ऑयल की मिक्सिंग की अपने बालों पर नहीं लगाना, उससे बाल रफ़ हो जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं। तो हमेशा सरसों का ऑयल ऐड करके आपने मेहंदी के अंदर अपने बालों पर अप्लाई करना है। इस डाई को आपने वीक में 1 बार ही लगाना है। लगाने के बाद 1 घंटा स्टे दीजिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके बाल जड़ से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। केमिकल वाले डाई से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और मतलूबा रिजल्ट भी आपको नहीं मिलता है। केमिकल वाले डाइज का इस्तेमाल छोड़कर नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिए। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।